हेलो दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने देखा था 1905 से लेके 1917 तक के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। अब आज हम उसके आगे का देखेंगे, 1918 से लेके 1930 तक के जो डेट्स होते हैं और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो आइए सबसे पहले हम पिछली बार जो वीडियो देखा था उसको शॉर्ट में रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था 1905। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बांग्लादेश के ढाका में। उस समय बांग्लादेश बना नहीं था, उस समय भारत का ही हिस्सा था वो। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश का ढाका है वहाँ पर सलीमुल्लाह और एक व्यक्ति और थे, आगा खान, उन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई, गर्म दल और नरम दल। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पे लटकाया गया था। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। 1909 में मार्ले मिंटो के सुधार हुए थे। 1910 की बात करें तो श्री अरबिंदो घोष, उनकी आध्यात्मिक यात्रा 1910 में प्रारंभ हुई। 1911 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज V भारत आए और मुख्य रूप से दो घोषणाएं हुई यहाँ पे। एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित होगी और दूसरा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग करके दो नए राज्य बनाए गए। 1913 वो महत्वपूर्ण वर्ष है जब रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, या रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ही बात है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। तो वो प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय थे और जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी कृति काव्यात्मक कृति थी गीतांजलि के लिए। 1914 वो साल है जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा से वापस लौटे थे और वह डेट था 9 जनवरी। तो इसलिए हम प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इसी दिन को याद करके। 1916 और 17। 1916 पहले हम 17 को देखते हैं, क्योंकि 1917 जो है यहाँ पे चंपारण का आंदोलन हुआ। चंपारण में नील की खेती की जाती थी और किसानों पे बाध्यता लागू की जाती थी कि उनको नील की खेती जरूर करनी है। तो नील की खेती 3 कठिया पद्धति से के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया था और इसलिए जो है ये चंपारण आंदोलन हुआ। नील दर्पण एक किताब इसी के संबंध में लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। अब 1916 पे आते हैं। 1916 में एक महत्वपूर्ण लखनऊ का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। अब आज का नया वीडियो 1918 से 1930 का हम प्रारंभ करते हैं कि उसके बीच में कौन सी घटनाएं होती। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा एक जगह है गुजरात में, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था और यहीं पे मिल मजदूर आंदोलन हुआ।
ये दो चीज़ें हुई 1918 में। 1919 में तीन चीज़ें हुई थी। एक तो हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार जो नियम थे इन दोनों ने बनाए थे, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने। और एक चीज हुई थी जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। रॉलेट कानून, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। तीसरी चीज जलियांवाला जो कांड था वो इसी साल हुआ 1919 में, जिसमें बहुत सारे जानते लोग मारे गए। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। तुर्की के खलीफा का अपमान किया अंग्रेजों ने और उसके खिलाफ में भारत के मुसलमान जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया और इसी समय गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1921 उसके बाद 1922। 1921 में मालाबार मोपला विद्रोह हुआ। उन्नीस सौ 22 में चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में। चौरी चौरा में कुछ लोग जो थे वो आंदोलन अपना एक मार्च निकाल रहे थे, एक यात्रा निकाल रहे थे। तो उस पे वहाँ पे एक पुलिस थाना था, वहाँ पे सिपाहियों ने, पुलिस वालों ने उन पे ज्यादती की। तब वो भीड़ जो थी उग्र हो गई और उन्होंने थाने में घेर के बंद करके पुलिस वालों को जला दिया था जिंदा। गांधी जी को जब इस चीज की खबर लगी तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पूरे देश में इस चीज की निंदा हुई, लेकिन गांधी जी का कहना था कि मेरा आंदोलन अहिंसात्मक है, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो हम आंदोलन वापस ले लूंगा, और इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कहाँ पे? गोरखपुर में। 1923 उसके बाद 1924। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था। 1924 उसके बाद आएगा 1925। 1924 में वायकॉम सत्याग्रह हुआ। वायकॉम एक जगह है केरल में, यहाँ पे सत्याग्रह हुआ। छुआछूत के विरोध में था और वहाँ पे लोगों को मंदिर जाने की मनाही थी और भी अलग अलग तरह से छुआछूत किया जाता था, तो उसके विरोध में वायकॉम सत्याग्रह हुआ। 1925 में काकोरी ट्रेन की घटना हुई। सहारनपुर से लखनऊ के बीच में ट्रेन चल रही थी और काकोरी नामक जगह पे ट्रेन को रोक के, या ट्रेन में जो खजाना जा रहा था सरकार का, वो लूट लिया गया। इसमें केवल चंद्रशेखर आजाद बचे थे, बाकी अन्य जो भी लोग शामिल थे उनको अंग्रेजों ने पकड़ के उनका दमन किया था, काफी लोगों को फांसी चढ़ा दिया। तो 1925 काकोरी कांड के लिए, ट्रेन घटना के लिए याद किया जाता है। पहले इसका काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन पिछले ही वर्ष सरकार ने इसका काकोरी ट्रेन घटना नाम कर दिया। 1926 उसके बाद आता है 1927। 1926 में अरविंदो घोष ने अपना जो उनका आश्रम था, आश्रम से कार्यमुक्त हो गए। अपने आश्रम से अरविंदो घोष जी कार्यमुक्त हो गए। 1927 में साइमन कमीशन बना। 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। दोनों में अंतर है।
भारत आया। इस समय बना था ये, और इस समय बनने के बाद भारत आया। साइमन कमीशन इंग्लैंड का था, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में बना था, इसलिए इसका नाम साइमन था। साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन बना, साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन। 1929 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कही गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में रावी नदी के तट पे लाहौर जगह पे 26 जनवरी को घोषणा की कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी 1929 में। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए ही आगे चल के 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 1930 में 3 घटनाएं हुई। गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला, नमक कानून को तोड़ा। साबरमती से लेकर दांडी नामक जगह पे उन्होंने एक यात्रा निकाली, उनके साथ उनके समर्थक भी थे, उसको दांडी मार्च कहा गया। तो दांडी मार्च हुआ 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आज हम लोगों ने पिछले वीडियो के आगे से देखा 1919 से लेकर 1930 तक की प्रमुख घटनाएं। एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार हुए, रोलैट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला कांड हुआ। 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुए। 1921 में मालाबार मोपला विद्रोह हुआ। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह हुआ, वाईकॉम सत्याग्रह। 1925 में काकोरी ट्रेन घटना हुई। 1926 में अरविंदो जी यानी स्वामी अरविंद भी इनको कहते हैं, ये अपने आश्रम से काल मुक्त हुए। 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 1930 जो कि लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, उस साल 3 घटनाएं हुई। दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अगले वीडियो में हम इसके आगे और भी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो आने वाले वर्षों में हुई। इसी के साथ धन्यवाद।